ईरान का वो शख्स जो देश के सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकानों की रखवाली कर रहा था, जिस पर सर्वोच्च नेता खामनेई का अटूट विश्वास था, वही इजराइल के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया। इसके बाद खामनेई के करीबी को सूली पर टांग दिया गया। ईरान में गद्दारों को ऐसी ही खौफनाक सजा दी जाती है। ये कहानी है विश्वासघात की, मौत की और उस खौफ की जो इस वक्त ईरान के सबसे गुप्त ठिकानों पर मंडरा रहा है। आखिर कौन था ये वैज्ञानिक, कैसे किया इसने ईरान से गद्दारी का काम और क्यों सूली पर लटकाने के बाद भी ये मामला गुप्त रखा गया। चलिए जानते हैं सारे सवालों के जवाब। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ईरान के पवित्र शहर कोम में पिछले हफ्ते एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। एक नाम जावेद नईमी। ये कोई साधारण नागरिक नहीं था, ये नतांज परमाणु केंद्र में काम करने वाला एक परमाणु इंजीनियर था। देश की सबसे कीमती जानकारी इसके पास थी, लेकिन अब यही नाम जासूसी और गद्दारी का प्राय बन गया है। मानवाधिकार समूह हैंगाओ के मुताबिक जावेद नईमी को 18 अक्टूबर की सुबह कॉम सेंट्रल जेल में पूरी गोपनीयता के साथ फांसी दे दी गई। नईमी पर आरोप था कि वो इजराइल की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था। ईरान के सरकारी मीडिया ने शुरुआत में बिना नाम बताए एक शख्स को इजरायली जासूसी के लिए फांसी दिए जाने की खबर तो दी थी, लेकिन हैंगाओ ने ही नईमी की पहचान उजागर की दुनिया के सामने। हैंगाओ का दावा है कि न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और नईमी को यातना देकर जबरन कबूलनामा करवाया गया। ईरान में जासूसी के मामलों में अक्सर ऐसे ही जबरन कबूलनामे की बातें सामने आती रहती हैं, आरोप लगते रहते हैं। हालांकि ईरान की न्यायपालिका ने इन दावों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की, अपनी तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया। न्यायपालिका से जुड़ी मिजान न्यूज एजेंसी ने पहले बताया था कि फांसी पर लटकाए गए शख्स ने निजी और पेशेवर कारणों से इजरायली खुफिया एजेंसी से संपर्क रखने की बात खुद स्वीकार की थी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि खामनेई के शासन में ये फांसी कोई पहली फांसी नहीं थी। जून में इजराइल के हवाई हमले के बाद ये कथित इजरायली जासूसों के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। अगस्त में एक और वैज्ञानिक रोजबे वादी को भी मोसाद को जानकारी देने के आरोप में फांसी दी गई थी। सितंबर और अक्टूबर में भी कई अन्य लोगों को इसी तरह आरोपों में फांसी दी। संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष दूत के मुताबिक इस साल ईरान में अब तक जासूसी के आरोप में 12 लोगों को फांसी दी जा चुकी है, जिनमें से 9 फांसी तो जून के हवाई हमलों के बाद ही दी गई। मानवाधिकार समूह इस तरह की फांसी की सजाओं की निंदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जासूसी के मुकदमों में अंतर्राष्ट्रीय कानून मानकों का पालन होना चाहिए। उधर तेहरान का कहना है, मतलब ईरान का कहना है कि वो अपने परमाणु और रक्षा कार्यक्रमों को निशाना बनाने वाली संगठित खुफिया घुसपैठ को रोकने के लिए अपने कानूनों के तहत कार्रवाई कर रहा है, जो ठीक है उसकी नज़र में। तो सवाल ये है कि खामनेई का विश्वास पात्र आखिर कैसे गद्दार बन गया, और क्या इस हाई प्रोफाइल फांसी से ईरान में जासूसी का सिलसिला थम जाएगा, या ये सिर्फ इस बात का सबूत है कि दुश्मन ने ईरान के सबसे गुप्त ठिकानों तक अपनी पैठ बना ली है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।